मैं हूं रणधीर सर। आइए सीखते हैं संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कर्ता और क्रिया के बारे में। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल में हम यहाँ पर कर्म की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ कर्ता और क्रिया से के संयोग से बनने वाले वाक्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले पुरुष, फिर वचन और लिंग। इन तीनों को आप याद रखें, इन तीनों से ही हम मिला करके वाक्यों को बनाने वाले हैं। किसी भी वाक्य को समझने के लिए, और मैंने आपको बताया था कि पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग भी तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, अब आइए देखते हैं वाक्यों के बारे में। सरल वाक्यों को लेंगे, सीधे वाक्यों को अभी इसमें हम बहुत ज्यादा बड़े कठिन वाक्यों को नहीं लेंगे, सिर्फ हम लट लकार की चर्चा करेंगे। यहां पर लट लकार यानी वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल की चर्चा करेंगे और देखेंगे हम कर्तरी वाच्य। वाच्यों में हम कर्तरी वाच्य वाक्य लेंगे। कर्तरी वाक्य, इसका प्रयोग होता है किस प्रकार, इन वाक्यों का हम बनाएंगे संस्कृत अनुवाद में। देखते हैं, वाक्य है आपका वह जाता है। सरल वाक्य है, वह कौन है, वह करता है और जाता है क्रिया है। अब कर्ता और क्रिया दोनों से मिलकर के वाक्य बनेगा। अब वह कर्ता, संस्कृत में हमने आपको बताया था लटलकार वर्तमान काल की कर्ता, से एक वचन का, तऊ द्विवचन और ते बहुवचन प्रथम पुरुष का है। मध्यम पुरुष का है आपका त्वाम, युवाम और यूयम। उत्तम पुरुष में आपका अहम, आवाम और वयम। ये आपका तीनों पुरुष के कर्ता है। अब देखिए, एक और बताया था मैंने, सा, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। स्त्रीवाची शब्दों के लिए, पुल्लिंग के लिए ये वाले सा का प्रयोग करते हैं। ये पहले से अवेलेबल है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। दूसरा बताया था मैंने, क्रिया के अंत में लगने वाला संक्षिप्त रूप, सी, क्षम्यताम, ती, कहा, अंति, प्रथम पुरुष में। मध्यम में सी, था, था, आमी, आवह, आम। ये तीनों पुरुष में लगता है। अब आइए हम देखते हैं, वह कौन है, करता है। तो वह के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, से का। हमने यहां से से उठाया। ये पूरा सारणी आपके उस पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहां से। यहां से हमने वह लिया, वह कौन है, करता है। तो वह कौन, सबसे पहले हम वाक्य को पहचानेंगे कि ये वाक्य किसका है, प्रथम पुरुष का है कि मध्यम पुरुष का है कि उत्तम पुरुष का है। तो हमने देखा, से मतलब वह, वह वे दोनों, वे सब किसके हैं, प्रथम पुरुष के हैं। कौन सा है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो हमने इसको पहचान लिया, ये एक वचन है। मतलब ये कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो इसमें क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही प्रयोग की जाएगी। अब यहां से हमने उठाया क्या है, संस्कृत में कहते हैं वह को तो स बोलते हैं, क्योंकि ये पुरुष है, तो इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पर है। अब जाता है क्या है, क्रिया है। जाता है क्रिया है, तो जाने के लिए गच्छ धातु होती है। जाने के लिए गच्छ धातु होती है। अब वो धातु के अंत में जो हम संक्षिप्त रूप लगाते हैं वो ये वाला लगेगा, एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो एक वचन का लगेगा। द्विवचन होगा, द्विवचन का लगेगा। तो यह हमने कर दिया, क्या हो गया, गच्छति। ये वाक्य आपका पूरा बन गया, सरल वाक्य है। अब वाक्य है, मान के चलिए वे दोनों जाते हैं,
वे दोनों जाते हैं। वे दोनों जाते हैं, वे दोनों कौन है? तो वे दोनों कर्ता है, जाते हैं क्या है? क्रिया है। किसका प्रयोग करेंगे हम वे दोनों के लिए? किसका प्रयोग करते हैं? तऊ का। स मतलब वह, तऊ मतलब वे दोनों। तो वाक्य हमने बनाया क्या? तऊ जाने के लिए वही गच्छ धातु। अब क्रिया का संक्षिप्त रूप क्या लगेगा? एक वचन है ती लगेगा, और दो वचन है तो ता लगेगा। तो क्या हो जाएगा? सा गच्छतः। ये पूरा हो गया आपका। अब वहीं वे सभी जाते हैं, वाक्य है आपका वे सभी जाते हैं। वे सभी जाते हैं, तो वे सभी के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? ते मतलब वे सब। तो यहां से हमने ते उठाया, ते। अब जाने के लिए वही धातु है गच्छ धातु। अंतिम संक्षिप्त रूप लगेगा इसका क्या? अंति, बहुवचन में, तो ते गच्छन्ति। ठीक है। अब ये तीनों वाक्य आपके क्लियर हो गए, एक वचन, दो वचन और बहुवचन, मतलब ये प्रथम पुरुष आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष के लिए कैसा, किसका प्रयोग करेंगे हम? देखते हैं। मध्यम पुरुष मतलब तुम जाते हो। ठीक है। तुम के लिए एक वचन है, हमने वाक्य की पहचान की। ये क्या, तुम क्या है? बोले करता है। करता है ना। अब एक वचन में है तो एक वचन का हम प्रयोग करेंगे तुम के लिए, और जाते हैं क्या? क्रिया है। यहां हमने लगाया तुम के लिए त्वाम, जाने के लिए वही गच्छ धातु। रूप कौन सा लग जाएगा एक वचन का? तो गच्छसी। ये देखिए यहाँ पे गच्छसी। अब उसी प्रकार तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो। जिस प्रकार हमने प्रथम बनाया है उसी प्रकार हम ये दूसरा बनाएंगे, द्विवचन वाला। यहां से हम युवाम ले लेंगे, क्योंकि तुम दोनों के लिए युवाम का प्रयोग करते हैं। युवाम मतलब तुम दोनों। जाने के लिए गच्छ धातु रहेगी, तो क्या हो जाएगा? गच्छतः। यहाँ पे देखिए ये गच्छता द्विवचन के लिए प्रयोग होता है। ये वाक्य क्लियर हो गया। उसी प्रकार तुम दोनों तुम सब जाते हो, तो क्या हो जाएगा? यूयम। क्या हो जाएगा? गच्छाम। क्षमताम, गच्छाम नहीं होगा, ये गच्छत होगा, क्योंकि ये अंत में ये वाला लगेगा बहुवचन का, तुम सब के लिए। यूयम मतलब तुम सब, यूयम गच्छत। ठीक है। अब आता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं करता हूं, जाता हूं क्रिया है। जिस प्रकार हमने तीनों ऊपर के दोनों को बनाया, उसी प्रकार उत्तम पुरुष का वाक्य बनेगा। तो मैं के लिए किसका प्रयोग होता है? अहम का। अहम माने मैं, जाने के लिए वही गच्छ धातु। ठीक है। अब कौन सा रूप लगेगा? तो ये वाला लगेगा, क्योंकि ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। वाक्य क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन। तो क्रिया किसकी लगेगी? उत्तम पुरुष के एक वचन की। तो क्या हो जाएगा? गच्छामि। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। हम दोनों जाते हैं, दूसरा वाक्य, हम दोनों जाते हैं। तो क्या लग जाएगा? आवाम। आवाम मतलब हम दोनों। आवाम गच्छावह। ये वाला, ये देखिए यहां पे गच्छावह और वयम गच्छाम, मतलब हम सब जाते हैं। ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, लट लकार वर्तमान काल में इसी प्रकार के वाक्य आप बना सकते हो। जैसे बह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं, ये हमने देखा है। अब आइए ये कर्तरी वाच्य वाक्य के बारे में, वाच्य के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। कर्तरी वाच्य
जो वाच्य है आपका, उसमें क्या होता है, कर्ता जो होता है उसके अनुसार क्रिया प्रयुक्त की जाती है। जब मैं वाच्य पढ़ाऊंगा आपको सविस्तार जो है उसको बताऊंगा। फिलहाल में हम सरल संस्कृत अनुवाद सीख रहे हैं। अभी हमने इसमें जो है कर्म का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ हमने विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ हमने किसको लिया है, केवल हमने कर्ता और क्रिया को जोड़ा है। देख रहे हैं ना आप, कर्ता से हमने किसको जोड़ दिया, क्रिया को। तो ये वाक्य आपका बन करके तैयार हो गया। यहाँ देखो तुम कौन है, कर्ता है, और जाते हो क्रिया है, तो हमने यही किया, कर्ता को यहाँ पे क्रिया से जोड़ा है। जब कर्ता जब क्रिया से जुड़ गया तो क्या बन गया, हमारा वाक्य बन गया। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। संस्कृत अनुवाद बहुत सरल है। अगले उसमें हम अभी हमने यहाँ सिर्फ एक धातु को लिया है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो अन्य बहुत सारे वाक्यों को हम बनाएंगे। तो संस्कृत अनुवाद बहुत अत्यंत सरल है। आपको जो है परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इसी प्रकार हम आसानी से सीखेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के साथ। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। संस्कृत अनुवाद सबके लिए आसान होना चाहिए। थैंक यू।